हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक यहां के मीडिया में कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही इस तरह की। सऊदी अरब और यमन के बीच कल जंगबंदी की खबर के बाद इस वक्त वहां शदीद जंग की खबरें हैं और इस बार भी यमन के हूथी काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब में आरामको के 2 तेल कारखानों पर हुए हमलों के बाद हालात सऊदी अरब के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हूथी कंट्रोल वाले अल मसीरा टेलीविज़न के मुताबिक सऊदी सेना की पूरी एक पलटन को यमनी अंसारुल्लाह ने कैदी बना लिया है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारे कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से समझ सकें। हूथी के कंट्रोल में सनआ से चलने वाले अल मसीरा न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक हूथी सेना के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि सऊदी अरब के नजरान सूबे में की गई एक बड़ी कार्रवाई में सऊदी अरब के सैकड़ों सैनिकों समेत हज़ारों किराए के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो किराए के सैनिक हैं ये विदेशों से लाए गए नौकरी पर लाए हुए लोग हैं जिनको फ़ौजियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सऊदी अरब की 3 ब्रिगेड्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। याह्या सरी ने बताया कि नस्रुम मिनल्लाह नाम की सैनिक ये कार्रवाई सऊदी अरब के साउथ के सूबे नजरान में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में सऊदी अरब के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में सेना के विशेषज्ञ इकाइयों ने भरपूर ढंग से भाग लिया, जिनमें मिसाइल यूनिट, ड्रोन यूनिट और एयर डिफेंस यूनिट शामिल थे। इस कार्रवाई में सऊदी अरब की 3 ब्रिगेड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हूथी के तर्जुमान याह्या सरी ने बताया है कि दुश्मन के हज़ारों सैनिकों के आत्मसमर्पण यानी सरेंडर के बाद अब हमारे सैनिक दुश्मन के हवाई हमलों से इन बंदियों को सुरक्षित सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमलावर यानी सऊदी अरब अंधाधुंध हवाई हमले कर रहे हैं। यमनी सेना के स्पोक्सपर्सन ने बताया है कि बंदी बनाए गए दुश्मन के सैनिकों की तादाद इतनी बड़ी है कि उन्हें गिनना मुश्किल है। उनके मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब की 3 बटालियनें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं, जबकि बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और सैकड़ों सैनिक वाहन यमनी बलों के हाथ लगे हैं। उन्होंने बताया कि बंदियों में सऊदी अरब के सैकड़ों कमांडर, सैनिक अफसर और सैनिक भी शामिल हैं। हूथी के प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्रवाई में नजरान के कई 100 किलोमीटर के इलाके को सऊदी अरब से आज़ाद करा लिया गया है। ये नहीं बताया कि ये नजरान सऊदी अरब का ही हिस्सा है या यमन पहले से नजरान पर क्लेम करता रहा है कि ये यमन का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सऊदी अरब के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया गया है। यमनी हूथी सेना के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने कहा कि हम बंदी बनाए गए सैनिकों के परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि वे हमलावरों के युद्धक विमानों यानी सऊदी अरब के जो जेट फाइटर्स हैं उनके हमलों से इन बंदियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद हम नस्रुम मिनल्लाह सैनिक कार्रवाई का अधिक ब्यौरा जारी करेंगे। उधर अंसारुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा है कि यमन के खिलाफ सऊदी अरब का जंग शुरू करने से लेकर अब तक नस्रुम मिनल्लाह सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के तहत थोड़े से समय में दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी भारी हार पर पर्दा डालने की सऊदी अरब की कोशिशें बेमानी हैं। इस बीच लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान, जो अरब के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंदन में रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि यमन की हूथी सेना के स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने जब ऐलान किया कि यमनी सेनाओं और स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर फोर्सेस, जिनको अंसारुल्लाह कहा जाता है, ने सऊदी सेना की पूरी पलटन को गिरफ्तार कर लिया और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह सैकड़ों वर्ग किलोमीटर ज़मीन को सऊदी कब्जे से आज़ाद कराया, तो हमें इस ऐलान पर कोई अचंभा नहीं हुआ। ताज्जुब और सरप्राइज़ ना होने की कई वजह हैं। एक वजह यह है कि याह्या अस्सरी ने
रॉयल यौम अखबार से उस दौरान संपर्क किया था जब आरामको के तेल कारखानों पर हमले हुए थे और उस वक्त कहा था कि एक बड़े सैनिक ऑपरेशन की तैयारी 3 महीने से चल रही है, बाद में इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। ये आर्टिकल लिखे जाने तक सऊदी अरब की सेना के स्पोक्सपर्सन तुर्की अल मालिकी ने साउथ सऊदी अरब के नजरान इलाके में होने वाली इस कार्रवाई पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन ब्लूमबर्ग मैगजीन में सऊदी अरब के खुफिया सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट आई है और जिसमें कहा गया है कि सऊदी सरकार यमन में आंशिक रूप से संघर्ष विराम यानी पार्शल सीज फायर के लिए स्वीकार करने पर विचार कर रही है, जैसे कि हमने कल खबर दी थी। उससे यही लगता है कि सऊदी अरब की समझ में अब ये बात आई है कि भारी नुकसान से बचने के लिए यमन जंग को रोक देना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस जंग से सऊदी अरब को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतवान के मुताबिक यमन जंग में यमनी फ़ौज और अंसारुल्लाह का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। ख़ास तौर पर हालिया कुछ महीनों में तो यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने सऊदी अरब के तेल कारखानों पर बड़े सटीक हमले करके जंग का नक्शा ही बदल दिया है। बक़ैक और खरेस वाले हमले ने तो सऊदी अरब की तेल पैदावार में 5 मिलियन बैरल की कमी कर दी है। यमन के अंसारुल्लाह ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया था ताकि सऊदी सरकार को भी जंग से पीछे हटने का मौका मिल जाए और जंग पूरी तरह ख़त्म करने की बातचीत की शुरुआत हो सके। कहा जाता है कि इमारात को भी अंसारुल्लाह ने इसी तरह पीछे हटने का रास्ता दिया था, मगर सऊदी अरब ने यमन के इस कदम पर कोई मुनासिब जवाबी कदम नहीं उठाया। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएई के फ़ौजी वहाँ से बड़ी तादाद में वापस जा चुके हैं जो अदन के आसपास थे, और अब हूथी का हमला भी यूएई के ख़िलाफ़ अब हमले बहुत कम हो गए हैं। अब्दुल बारी अतवान ने अपने राइटअप में आगे लिखा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने बताया था कि सऊदी लीडरशिप ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यमन जंग समेत कई मुद्दों के बारे में वो ईरान और सऊदी अरब के बीच मीडिएशन कर दें। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने ईरान से कई कॉन्टैक्ट किए। आपको मैं बता दूं कि इमरान खान ने सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के हवाई जहाज़ से ही न्यूयॉर्क का सफ़र किया था। इस जहाज़ में न्यूयॉर्क से वापसी में तकनीकी ख़राबी आ गई थी और वापस न्यूयॉर्क में उतरना पड़ा था। इससे अंदाज़ होता है कि शाही ख़ानदान के जहाज़ भी अब इस हालत में हैं। 4.5 साल से जो जंग चल रही है उसका कहीं ना कहीं सऊदी अरब पर शाही ख़ानदान तक भी असर बहुत ही पॉसिबल है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। पिछले साल जब बहुत से शाही ख़ानदान के लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उसमें भी काफ़ी पैसा लेने की उनसे कोशिश की गई थी, जिनमें बड़े बड़े जो उद्योगपति सऊदी अरब के थे उनको भी काफ़ी लंबे टाइम तक एक होटल को जेल बना करके रखा गया था और जिन लोगों से उनका एक तरह से एग्रीमेंट हो गया, पैसा दे दिया, उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी आज भी बंद हैं। अब्दुल बारी अतवान ने यह बात कही है कि यह बात तय है कि यमन की सेना के स्पोक्सपर्सन याह्या अस्सरी ने जिन जानकारियों का ऐलान किया है उससे यमन जंग को रोकने और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ होगा, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यमन में सऊदी अरब ने जो जंग शुरू की है उसे वो हरगिज़ जीत नहीं पाएगा। आखिर में एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड आने वाले 2 अक्टूबर को अपना 1 साल पूरा कर रहा है। इस मौके पर हम YouTube पर भारत के शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम अपने व्यूवर्स यानी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप दुनिया के किसी भी देश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।